नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय पढ़ने वाले हैं और इस अध्याय का नाम है गिनती। पाठ 13 गिनती। ठीक है, तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ। चलिए बताइए, मेरे हाथ में कितनी पत्तियां हैं? बताइए, मेरे हाथ में कितनी पत्तियां हैं? 1 2 3 4। कितनी पत्तियां हैं? 4 पत्तियां हैं, बिल्कुल सही। अब यह बताइए, मेरे हाथ में कितने फूल हैं? 1 2 3। कितने फूल हैं? 3 फूल हैं, बिल्कुल सही बेटा। तो अब मैम जो आपको कराने वाली है वो क्या कराने वाली है? गिनती कराने वाली है। ओके, तो अब हम ये जानेंगे कि हम अंकों को शब्दों में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब तक तो आपको ये पता है कि आप अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में जो हमारी गिनती होती है, काउंटिंग होती है, उनको आप बोलते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से काउंट करते हैं ना। तो अभी जो हमारा हिंदी में होता है वो आप बोलते हैं 1 2 3 4। तो उन अंग्रेजी की जो हमारी जो गिनती होती है ना, अंक होते हैं, उनको हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, शब्दों में कैसे लिखते हैं, तो वो आज हम जानेंगे। तो 1, ये आप इसको बोलते हैं इंग्लिश में 1। ठीक है, और इसको हिंदी में अगर हम लिखना चाहें शब्दों में तो कैसे लिखेंगे? 1 कैट 1। यहां आपने पढ़ा इसको 2। ठीक है, ये हमारी अंग्रेजी की गिनती है, लेकिन जब हम इसको हिंदी में शब्दों में जानेंगे तो लिखेंगे 2, फिर ये 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम और कैसे लिख रहे हैं शब्दों में बाकी की गिनती को। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लास्ट है 20। ठीक है, आपकी पुस्तक में जो गिनती दी हुई है वो 50 तक दी हुई है बेटा, लेकिन एटलीस्ट आपको 20 तक लर्न होनी चाहिए। वैसे तो आप 50 तक भी कर सकते हैं ना, लेकिन कम से कम आपको 20 तक तो लर्न करनी ही है। ओके, तो ये जो हमारे थे कुछ अंक, अंग्रेजी के अंक को हमने शब्दों में लिखा है ना, हिंदी में शब्दों में लिखा। तो किस तरह से हम हिंदी में जो है गिनती को बोलते हैं ये आपने आज जाना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर हम बोले कि 12 रुपए दे दो या 12 बोले शब्द, तो उन्हें नहीं पता कि 12 क्या होता है। हम उन्हें अगर 12 बोलते हैं तो उनको 12 पता है। तो बेटा आपको हिंदी की गिनती भी आनी ही चाहिए। ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमें हिंदी तो आनी ही चाहिए ना। हाँ जी, तो अब देखते हैं कि अंकों को शब्दों में लिखिए। ये जो कुछ अंक दिए गए हैं, इन अंकों को आपको शब्दों में लिखना है। तो आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, जिसको आप बोलते हैं 4, है ना। तो अब इसको आपको हिंदी में शब्दों में लिखना है। तो हम 4 कैसे लिखेंगे? 4। ठीक है, और अब इसे कैसे लिखेंगे हम? आप इसे बुलाते हैं 9, लेकिन हम इसे हिंदी में शब्दों में लिखेंगे 9। ओके, फिर 12 और ये लास्ट में है 19, इसे हम बुलाते हैं 19। ठीक है, तो ये आपको हिंदी की गिनती भी आनी चाहिए, बहुत जरूरी है हमारे लिए ना। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो हमें हिंदी की गिनती भी आनी चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 20 तक की गिनती बहुत अच्छे से आ गई है और आगे की हमारी जितनी भी गिनतियां आप पाठ 13 गिनती के जरिए अच्छे से जान सकते हैं। ओके, और अब तक कोई भी परेशानी है तो आप अपने अध्यापिका से जरूर पूछ सकते हैं। अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद बच्चों।